हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट बिलो पेंट्री। सो व्हाट इज इंपोर्ट बिलो पेंट्री? ठीक है। तो बिफोर दिस सेशन हमने ये समझा था कि एक्सपोर्ट शिपिंग बिल क्या होता है। तो सेम टू सेम उसका अपोजिट होता है बिलो पेंट्री। एक्सपोर्ट के केस में वो उसको शिपिंग बिल को कहते हैं और इंपोर्ट के केस में इसको बिलो पेंट्री कहते हैं। एक्सपोर्ट के केस में हमने शिपिंग बिल एक्सपोर्ट करने से पहले फाइल किया था, और यहाँ पे भी इंपोर्ट जब हम करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री हमने हमें इंपोर्ट करने से पहले फाइल करनी है। तो दोनों ही सेम है, बट यही डिफरेंस है कि एक में एक्सपोर्ट है, एक में इंपोर्ट है। तो प्रोसीजर क्या होगा? जैसे ही हम हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, हम गुड डिस्पैच करते हैं एक्सपोर्ट के केस में। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट के केस में क्या करते हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं और वो गुड्स को डिस्पैच करता है। ठीक है। तो वहां से जैसे ही गुड्स को डिस्पैच करता है, वो वहां से प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट हमें भेजता है कि हमने ये गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं और इसका ईटीडी ये है और ईटीडी ये है और ईटीए ये है। एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल शिपमेंट का और एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर शिपमेंट का वो वहां से भेजता है, जिससे हमें ये पता पड़ जाता है कि हमारी शिपमेंट इतनी तारीख को पोर्ट पे आ जाएगी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है गुड्स को इंडिया की टेरिटरी में आने से पहले। ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में हम क्या कर रहे थे, चेकलिस्ट फाइल करके गवर्नमेंट को ये इंटीमेट कर रहे थे कि हम ये गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इन द सेम वे इंपोर्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स हैं वो इंडिया में आने वाले हैं, तो उसकी डिटेल हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है। तो कस्टम को हेल्प ऑफ सीएचए हम क्या दे रहे हैं, डिटेल्स कि हमारा जो हमारी जो शिपमेंट है वो इंडिया में आने वाली है, तो उसकी हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं। ठीक है। तो करेंगे क्या, जैसे ही हमें हमारा जो सप्लायर है वो गुड्स को ओवरसीज से एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो वो प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट हमें भेजेगा। वो प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट हमें अपने एजेंट को देने हैं फॉर द फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ओके। तो यहाँ पे आपका एजेंट आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। ठीक है। और आपको एक चेकलिस्ट देगा अप्रूवल के लिए कि जो परचेज ऑर्डर और परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस में जो डिटेल दी है वो एस आप एक्चुअली बिल ऑफ एंट्री में फाइल कर रहे हो नहीं है, या उसमें मिसमैच तो है नहीं है, इसलिए वो आपसे अप्रूव करवाएगा। आपको उसको चेक इन वेरीफाई करके अप्रूव करनी है। अगर कोई इसमें डिटेल मिसमैच हो रही है, जैसे क्वांटिटी को लेके 500 मेट्रिक टन का ऑर्डर है हमारे पास और उसमें हम 400 मेट्रिक टन लिख रहे हैं, तो इस प्रकार की डिटेल हमें चेक करनी है। अगर ऊपर नीचे है तो उसको करेक्ट करवाना है। ठीक है। तो चेकलिस्ट अप्रूव करने के बाद शिपमेंट आपकी डिपार्चर होगी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे। ठीक है। देन कस्टम क्लियरेंस होगी। ओके। तो कस्टम क्लियरेंस का जो प्रोसीजर है, अप्रेजल उस शिपमेंट का असेसमेंट करता है, देन बिल ऑफ एंट्री जनरेट होती है। ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। हम इंडियन गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट की शिपमेंट आने वाली है। ठीक है। बाय हेल्प ऑफ फाइलिंग चेकलिस्ट। ठीक है। तो चेकलिस्ट के थ्रू हम डिटेल दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है कितना जितना भी इंपोर्ट हो रहा है वो अपने ईडीआई में सारा स्टोर हो जाता है सर्वर पे, और वो उस डिटेल के बिहाफ पे अपने डेटा को मेंटेन कर दिए। ठीक है। तो इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल रिगार्डिंग द इंपोर्ट्स गुड्स। ठीक है। लाइक ए importer address, exporter address, AD code, quantity of the goods, okay, GST number, okay, and duty calculation, duty structure। ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई, आपका SWS चार्जेस हो गया, उसके अलावा IGST हो गया। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ डिटेल्स वी कैन सी ऑन द बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्ट के टाइम पे हमें फाइल करना होता है गुड्स को इंडिया में आने से पहले। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।